नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। धौलपुर में कार ट्रक की भिड़ंत, 2 बच्चों समेत 3 की मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य की सचिन पायलट ने जताई चिंता। लेटर बम को लेकर जेपी नड्डा के सामने पूनिया ने रखा अपना पक्ष। धौलपुर के सरमथुरा में देर रात करीब 2 बजे नेशनल हाईवे पर बड़ा गांव के पास कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कार ड्राइवर समेत 8 साल का बच्चा और 9 साल की बच्ची भी है। कार सवार 9 लोगों की गंभीर घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सरमथुरा थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि कार सवार परिवार उत्तर प्रदेश के धनौली से केला देवी दर्शन करने जा रहा था। हादसे में कार चालक देवेंद्र पुत्र प्रेम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उज्जवल पुत्र दीपक और वैष्णवी पुत्री राकेश ने करौली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राजस्थान की राजनीति को लेकर सियासी लड़ाई काफी बढ़ गई थी, जिसके बाद जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नकारा निकम्मा तक बोल दिया था, वहीं सचिन पायलट भी अपने समर्थकों के साथ मानेसर जाकर बैठ गए थे। तभी से दोनों में दूरियां काफी बढ़ गई थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट पर एक साथ नजर आने लगे हैं। इसके बाद दोनों नेताओं की दूरियां अब खत्म होने लगी है। ऐसा ही कुछ नजारा शनिवार को उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना फेस मास्क लगाए आम लोगों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फेस मास्क लगाने के लिए कहा। साथ ही उनके सहायक से उनके लिए नया फेस मास्क भी मंगवाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने निकले। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने प्रदेश में 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव और नड्डा के 2 मार्च के दौरे को लेकर प्रदेश संगठन की तैयारियों की जानकारी दी। इसके अलावा पार्टी संबंधित गतिविधियों पर भी अपना पक्ष रखा। बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रदेश में चल रहे लेटर बम आदि सियासी घटनाक्रमों को लेकर भी पूनिया ने अपना पक्ष रखा। साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस को किस तरह से कड़ी टक्कर दी जा सकती है, इस पर भी चर्चा की। पूनिया का शनिवार देर रात को ही लौटने का कार्यक्रम है। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बेरोजगारों को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया। शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा कि लगता है बेरोजगार युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार मजाक के मूड में है। लाइब्रेरियन भर्ती के लिए पहले दिसंबर 2019 में परीक्षा आयोजित करवाई गई, लेकिन पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था तथा सितंबर 2020 में इसे दोबारा आयोजित करवाया गया। अफसोस, इस बार भी प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों के मोबाइल तक पहुंच चुका था, लेकिन सरकार ने न तो परीक्षा रद्द की और न ही पुलिस दोषियों तक पहुंच सकी। मामले की जांच भले ही एसओजी कर रही हो, लेकिन बेरोजगार युवाओं को सिर्फ आश्वासन नहीं, न्याय और नौकरी दोनों चाहिए। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। आमतौर पर फरवरी से मार्च तक एलर्जी बीमारी का सीजन कहा जाता है। इन दिनों में एलर्जी संबंधित बीमारी के मरीज खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द, डायरिया की शिकायत होती है। एलर्जी के साथ बुखार भी रहता है। ऐसे मरीजों को सावधानी बरतना जरूरी है। चिकित्सकों की माने तो बुखार आने पर हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये कोरोना भी हो सकता है। हाल के दिनों में सिस्टम्स व सिटी स्कैन रिपोर्ट में बदलाव में ऐसे मरीजों में कोरोना संक्रमण मिला है। मेडिकल कॉलेज में श्वास रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र ताखर का कहना है कि लक्षणों के आधार पर सिटी स्कैन करवाने पर 4 में से 2 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। सिटी स्कैन जांच में पहले जैसे ही लक्षण आ रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जितने भी मरीज देखे, उनमें से 80% मरीजों में कोरोना संक्रमण वाले थे।
वर्तमान में लक्षणों के आधार पर जांच में 40 से 50% मरीज कोरोना संक्रमण के मिल रहे हैं। इसलिए लोगों से अपील की कि इसे हल्के में ना लें। यदि किसी व्यक्ति को हफ्ते भर में बुखार आया है तो उसे एक बार जांच करानी चाहिए। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। कोरोना ने पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम पर तो प्रहार किया ही, अब स्कॉलरशिप पर भी संकट पैदा कर रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रमोटेड 2nd, 3rd ईयर के छात्रों की स्कॉलरशिप रोकी। अब 11 ऐसी स्कॉलरशिप को भी नहीं देने का मन बनाया है जिसमें राशि कम है। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने बंद करने का सुझाव भेजा। कॉलेज शिक्षा विभाग का कहना है कि कम राशि के कारण कम आवेदन है, ऐसे में इन्हें मर्ज करके मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक का कहना 5000 की बजाय 2500 करने का या प्रमोट ईयर व पहले के साल के अंक जोड़कर स्कॉलरशिप देने जैसे विकल्प है। स्कॉलरशिप के लिए 28 तक आवेदन कर सकते हैं। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। न्यायिक क्षेत्र की यह कहावत राजस्थान हाईकोर्ट के लंबित केसों पर सटीक बैठ रही है। हाईकोर्ट में विचाराधीन केस का आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। जजों की कमी के चलते इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। जब राजस्थान में एकीकृत हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ तब हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 11 जज कार्यरत थे और राज्य की आबादी थी करीब 1.5 करोड़। इसके बाद पिछले 70 सालों में प्रदेश की आबादी बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या आज केवल दुगने से थोड़ी ही ज्यादा है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के खवारवाजी में पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार नांगल राजवतान पुलिस ने की कार्रवाई। 1000 लीटर हथकर शराब की थाना प्रभारी रामपाल मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार सूचना मिली, जिस पर हम मौके पर पहुंचे और खवरवजी की एक पहाड़ी पर अवैध शराब निकली जा रही थी, जिसको हमारी टीम ने नसट की लगभग 1000 लीटर थी, लेकिन मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला और आगे भी ऐसी सूचना मिलेगी तो हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। कहाँ से सूचना मिली आपको, कैसे क्या हुआ? अभी श्रीमान डीजी साहब के निर्देश पर जो हथकढ़ शराब के विरुद्ध जो प्रदेश स्तर पे अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत पुलिस अधीक्षक दौसा के निर्देश में खवाराव जी में इस तरह की सूचनाएं आ रही थी। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर मैं जाब्ते के आज कार्रवाई की थी। तो खवाराव जी में जो पहाड़ी है उसकी चोटी पर कुछ लोग शराब निकालने की सूचना थी हमारे पास, तो उस पर गए थे। तो वहाँ पे हमने करीबन 1000 लीटर वोस और जो उनके बनाने के इक्विपमेंट्स, पानी की टैंक वगैरह ये नष्ट करके आए और कोई आदमी वगैरह हमें वहाँ मिला नहीं। और भी इलाके में जहाँ भी सूचनाएं आएंगी उस पर भी लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं इस पर। तो सर ये क्षेत्र से सूचना मिली या फिर वहीं से सूचना मिली? ये हमारा मुखबिर तंत्र था, उससे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पे संचालित हो रही है, तो उसमें हमने आज रेडी करके कार्रवाई की। ठीक है सर। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। नांगल राजावतान में श्री श्याम अर्चना परिवार के तत्वाधान में श्री श्याम परिवार सेवा समिति नांगल राजावतान के द्वारा श्री श्याम बाबा की एक खाटू वाले के नाम भजन संध्या का आयोजन किया। श्री श्याम भक्तों ने बताया कि श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली और रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें श्याम भक्तों ने आनंद लिया और सभी भक्तगण झूमे। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शनिवार देर रात को धरना स्थल पर बैठे एबीवीपी के छात्रों पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। इसमें कुछ छात्र कार्यकर्ताओं के चोटें आई, उनके कपड़े फट गए। हमले के बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांधीनगर थाने पहुंचे, वहां धरने पर बैठ गए।
रविवार सुबह तक धरना जारी था। छात्रों का कहना है कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनको गिरफ्तार कर हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस संबंध में एबीवीपी के प्रदेश मंत्री होशियार मीणा ने हमले में एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ताओं पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। मीणा के मुताबिक राजस्थान यूनिवर्सिटी हर साल नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट से फीस के साथ 1000 रुपए विमर्श शुल्क ले रही है, जिससे करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है। एबीवीपी इस विमर्श शुल्क की वसूली बंद करने, छात्रों को 5% बोनस अंक देने सहित विभिन्न मांगे कर रही है। इसको लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी की मुख्य गेट पर पिछले कई दिनों से धरना दिया जा रहा है। फिलहाल महारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।